बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम ना जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइज़न इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। जल्दी से बताऊंगा क्या क्या करनी है आपने ट्रीटमेंट पॉइज़न के अंदर। सबसे पहले तो आप एज आ डॉक्टर जो है ना उसके ABC मेंटेन करने हैं। अब ABC का लफ्ज़ आपको बहुत बार लगा, इसका मतलब है एयरवे। नंबर सेकंड पे बी का मतलब है हमारे पास ब्रीथिंग, और सी का मतलब हमारे पास है सर्कुलेशन। जो भी एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन है ना उसको आपने मेंटेन करना है। जब ये मेंटेन हो जाएंगे ना, ठीक है यार, इसके फोकस को आज क्या है, ओके। जब ये मेंटेन हो जाएंगे तो फिर आपने ना फर्दर जो भी पॉइज़न है ना उसको जो है ना वो रिमूव करवा देना है, ठीक है। पहले ABC मेंटेन करना है, उसके बाद आपने जो है ना वो उसका सारे का सारा पॉइज़न रिमूव करवाना है। अब इसका सबसे पहले अगर प्रिंसिपल की मैं बात करूं, जल्दी से मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने उसकी ना एक तो वही बात, आपने कोई आपसे प्रिंसिपल पूछ ले तो आपने कहना है उसकी पहले से में जनरल जो है ना इवेलुएशन आपने करनी है। नंबर सेकंड पे आपने क्या लेना है, उस बंदे की जो है ना वो हिस्ट्री लेनी है, जो भी इसको पुलिस वाला या रिश्तेदार उठा के लाया। नंबर 3 पे जो है ना वो यूज़ ऑफ एंटीडोट, उसने कौन सी जो है ना वो एंटीडोट्स ले रखी हैं। एक होते हैं ना खुद जो घर में अगर किसी ने जहर पी लिया है ना, पॉइज़न खा लिया, तो खुद ही इलाज करते हैं, तो आपने वो भी इससे पूछ लेना कौन सी एंटीडोट है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइज़न, मतलब उन्होंने जो पॉइज़न खाया उसके बाद उनको जो उल्टी आई है, कै आई है, जो भी आया ना, ठीक है, उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द जनरल सिम्टम्स, मतलब कि आपने उसकी जो भी है ना अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा लेनी है, ब्रीथिंग है या फिर सर्कुलेशन है, उसके लिए आपने जनरल ट्रीटमेंट से ना वो स्टार्ट। इसके अलावा आपने जो है ना वो पेशेंट की जनरल कंडीशन को करना, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो जनरल, वो कह रहा है बुक में, नर्सिंग जो केयर है ना वो आपने उसकी थोड़ी सी अच्छी कर लेनी है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट के बचने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ स्टेप ऑफ मैनेजमेंट्स क्या क्या है। इसके अंदर जो है ना वो एक आता है हमारे पास इमेसिस आता है और हमारे पास गैस्ट्रिक लिवाज आता है, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कुछ स्टेप होते हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं जो आपको फॉलो करना लाजमी है। रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब, मतलब अगर कोई पॉइज़न है वो अभी अब्जॉर्ब नहीं हुई, ताज़ी ताज़ी खा के आया है, ठीक है, तो उसको किस तरह रिमूव करना, फ़ौरन आ गया ना, तो रूट आपको सबसे पहले जो है ना वो असेंशियल, किस रूट से उसने जो है ना लिया, IV ली है, इंजेक्शन गलत लग गया है, या फिर उसने कोई मुंह में, बच्चे ने मुंह में कोई गंदम की गोलियां डाल दी हैं इस तरह से। इसके अलावा जो है ना वो इनहेल्ड पॉइज़न के लिए जो है ना वो उसने क्या है ना, तो फर्स्ट स्टेप रिमूवल जो होता है ना वो आर्टिफिशियल रिस्पायरेटर होगा, ठीक है। अगर उसने कोई चीज़ इनहेलेशन के ज़रिए ली है ना, मतलब किसी धुआं वगैरह वाली जगह पे चला गया, तो पर आपको आर्टिफिशियल रिस्पायरेटर की जो है ना वो ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सांस का मसला है ना, तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेटर या फिर कहीं कहीं नेबुलाइजर्स भी लिखा हुआ है ना वो आ जाते हैं। एस्पायरेशन जो है ना वो कह रहा है कि इतनी जल्दी जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं है। एस्पायरेशन मतलब किसी इंजेक्शन के ज़रिए कोई चीज़ निकालना, प्रिक करके उसको जो है ना अवॉइड करना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड एस्पायरेशन, ठीक है। लेकिन ये कर भी सकते हैं, लेकिन पहली परफॉर्मेंस में ये नहीं करना आपने। अभी अनअब्जॉर्ब की हम बात कर रहे हैं। फिर क्या है, जो है ना जहाँ भी कांटेक्ट किया है ना पॉइज़न ने, उस जगह को जो है ना वो पॉइज़न कांटेक्ट वाली जगह को आपने अच्छे से वॉश भी करवा देना है। कुछ होती हैं वो जो ट्रांसडर्मली जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाती है, उनको भी आपने रिमूव करवा देना होता है। इसके अलावा जो बस यही है। अब हम आते हैं जो इमेसिस के ऊपर, मतलब जिसको हम जो दूसरी वर्डों में कहते हैं कह आना, उल्टी आना, जो भी आप कह लें अपनी ज़ुबान में, वोमिटिंग, EMESIS, इमेसिस, या इसका दूसरा नाम वोमिटिंग है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी जो है ना वो पॉइज़न है ना उसको निकालने का ये एक आसान और सस्ता तरीन तरीका है। इसके अंदर जो है ना हमको केमिकली अगर कोई ऐसी चीज़ दें जो कि वोमिटिंग काजिंग होती है, जो बंदे को वोमिटिंग करवा दे, उसको जो है ना वो एक तो इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है। सब के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारी के लिए जो है ना इफ़ेक्टिव मेथड है। प्लस ये नॉन डेंजरस है मोस्टली। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, बातें शातें कर रहा है, तो आप उसको केमिकली जो है ना वो इमेसिस दे के, एमेटिक एजेंट दे के ना उसको करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर वो केमिकली जो आप नहीं दे, वो केमिकल नहीं नहीं खाया जा रहा, तो आप क्या करें, एक तरीका होता है टिकलिंग दी फ्यूसिस, ठीक है।
या मतलब उसके जो गला है ना उसके अंदर कुछ ऐसी इरिटेशन करें कि उसको वो उबकाई जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में आ जाती है, ठीक है। तो मतलब वो उल्टी वाली जो है ना उसको फिर एक फीलिंग सी आनी शुरू हो जाती है, एक मूवमेंट होती है। तो उसके गले के अंदर जो है ना वो कुछ आप इरिटेशन करें तो उससे जो है ना उसको आ जाती है। या आप इसको मज़ीद अगर मैं कह लूँ तो पोस्टीरियर जो है ना वो कह रहा है फेरेंजियल वाल जो है ना, ठीक है, उसको जो है ना वो आप छेड़ेंगे तो या फिर कोई ना इमेटिक सब्सटेंस वहाँ पे रख दें, ठीक है, वहाँ पे किसी मेटिक सब्सटेंस का स्प्रे खा दें तो उसको वोमिटिंग वगैरह आ ही जाएगी। अब वो कह रहा है हाउस होल्ड जो है ना वो इमेटिक सब्सटेंस के अंदर वो कह रहा है कि हम वार्म वाटर भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी अगर गले में डालें तो उसको क्या आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो है ना कुछ जो है ना वो ब्रेन 30 मिनट्स के अंदर जो है वो कह रहा है कि अगर हम केमिकली कुछ दें ना तो वो इमेसिस अमूमन हो ही जाती है। अब कुछ जो होता है ना वो सोप सोल्यूशन होते हैं, जिस तरह के लिक्विड डिटर्जेंट्स हो गया, वो भी जो है ना स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड डिटर्जेंट जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है सोप्स, ये भी इमेसिस की एक बड़ी वजह है। मतलब ये भी लिक्विड डिटर्जेंट जो है ना वो इमेसिस करवा सकती है। इसके अलावा कुछ कह रहा है साल्ट जो होता है ना सोल्यूशन, नमकियात वाला जो सोल्यूशन है वो भी जो है ना इमेसिस ये वाली करवा सकते हैं। लेकिन अब ये जो है ना वो साल्ट वाला यूज़ करना बंद कर दिया। वजह क्या थी, कुछ जो पेशेंट है ना कभी कभार होता है कि उनको वोमिटिंग नहीं आती, तो जो साल्ट सोल्यूशन उनकी बॉडी के अंदर गया ना वो वहीं पे जाकर अब्जॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से हाइपर ओस्मोलैरिटी के चांसेस हो सकते हैं। पेशेंट के अंदर पहले पॉइजन है, ऊपर से हाइपर ओस्मोलैरिटी होगी तो फिर ये साल्ट सोल्यूशन काम खराब, इसलिए इसको अब कंट्राइंडिकेटेड कर दिया गया है। अच्छा, अब किन किन कंडीशन के अंदर हमने कभी भी इमेसिस की तरफ नहीं जाना। अगर आपको पता चल गया है कि पॉइज़न ऐसी उसने ली है जो कि उसको अनकॉन्शियस कर रही है, ठीक है, जो कि कन्वल्सिव पॉइज़न है, ठीक है, जिस तरह अगर उसने हाइड्रोकार्बन ली हुई है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन खा के आया, या फिर उसने जो है ना कोई भी कोरेसिव, ठीक है, कोरेसिव जो छील ले जिस्म को। अब स्टोमिक के अंदर तो चली गई, अब वापस एमेटिक की तरफ आएगी तो वो इसोफेगस तबाह कर देगी, उसका मुंह सारा तबाह कर देगी, ठीक है, नॉस्ट्रल उसके तबाह कर सकती है। लंग्स के अंदर चलेगी तो वो कोरेसिव होगी तो लंग्स भी डैमेज करवा। इसकी वजह से अगर कोरेसिव चीज़ें खा के आया तो फिर हमने कभी भी इमेसिस नहीं करवानी। नंबर सेकंड पे, अगर तो वो बंदा जो है ना वो पेशेंट कोमाटोज के अंदर है, मतलब वो उसको कॉन्शियसनेस उसका लेवल वो ना मेंटेन नहीं है, वो ना बातें कर रहा है, बस वो बेहोशी की तरह पड़ा हुआ है उसको, या फिर कोई सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने हिस्ट्री ले लेनी है। शुरू शुरू में मैंने प्रिंसिपल में बताया ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसको एम्फेसीमा है, ठीक है, मतलब लंग्स की कोई डिजीज़ है, या फिर वो बच्चा जो है ना वो अंडर 6 मंथ है, मतलब 6 माह से कम के बच्चे को कभी भी आप मैसेज मत करवाइएगा प्लीज़। उसके लंग्स में चला जाना और एस्पायरेशन नमूनिया हो जाना है उसको आराम से, और वो जो जिसने ना भी मरना हो पॉइजन से वो ये इससे मर जाएगा। इस वजह से ये जो है ना वो 3 चीज़ें आपने देख लेनी है कंट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैस्ट्रिक लिवाज। गैस्ट्रिक लिवाज के अंदर जो है ना वो आपने क्या करना होता है कि यूँ समझ लें कि मैदे के अंदर जो है ना स्टोमिक के अंदर कुछ ऐसी ट्यूब डालनी होती है जो कि उसको रिमूव करवा दे, ट्यूबल रूट के आप कह लें। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्टोमिक, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ स्टोमिक, जब मतलब जो स्टोमिक के कंटेंट है उसको रिमूव करने का कोई तरीका है। इसको कहीं कहीं पे गैस्ट्रिक लिवाज लिखा हुआ, कहीं कहीं पे आपको स्टोमिक वाशिंग भी लिखा हुआ नज़र आएगा, स्टोमिक वाश भी जो है ना वो लिखा हुआ नज़र आएगा। तो कब कब आप गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे, इंडिकेशंस अगर मैं बता दूं ना कि आपको कब कब ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो उसने इंजेक्शन ऑफ पॉइज़न किया हुआ है, कब 4 से 6 घंटे हो गए हैं। पहले वाला था अन इंजेस्टेड वाला जिसके अंदर हमने वोमिटिंग करवा के जल्दी जल्दी रिमूव करवा लिया था, ठीक है। अब उसने इंजेक्शन कर लिया, अस्पताल आते आते कोई गाँव का लिया है तो 4 से 6 घंटे लग गए हैं, ठीक है। तो आप उस वक्त जो है ना वो कर सकते हैं, या जहाँ उन चीज़ों में जहाँ पे इमेसिस, मतलब हमने कहा कि हम उनको वोमिटिंग नहीं करवा सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो भी केस कोरेसिव था या फिर वो थोड़ा सा बेहोशी की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है हम इमेसिव करवाएंगे, या फिर एस्पायरेशन पॉइजनिंग, ठीक है, एस्पिरिन सॉरी
जो भी एस्पिरिन जो होता है ना पॉइजनिंग, उसकी अंदर मतलब उसने ज़्यादा ना गलती में आके या फिर सुसाइड करने के लिए एस्पिरिन की जो है ना वो ज़्यादा सारी गोलियाँ खा ली हैं, जो कि आपको पता है कि एसिडिक ड्रग आपने फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, स्टोमिक के अंदर बहुत जल्द अब्जॉर्ब हो जाती है। इस वजह से आपने यहाँ वहीं से करवाना है। अगर ये भी ना होगा तो फिर हम एंटीडोट की तरफ जाएंगे। फिर अगर जो है ना वो बेबी जो है ना वो मैंने कहा था कि अगर 6 माह से कम हो तो कभी आपने उसे वोमिटिंग नहीं करवानी, तो फिर क्या करवाना है, तो बेबी 6 मंथ से कम का होगा तो आप उसको गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। फिर जो हमने जो है ना वो कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए स्टोमिक से कोई मटेरियल लेना है ना, उसको फिर आपने लैब में भिजवाना है तो आप उसके लिए गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं। ये मेन मेन कंडीशन है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन का इसके अंदर भी आ जाती है कि हमने किस किस वक्त जो है ना इसको नहीं देना, तो वो है जब वो उसका ना एयरवे, ठीक है, मतलब उसका बिल्कुल सांस बंद हो, ठीक, एयरवे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ना आ रहा हो। ठीक है, आप ये ना हो गैस्ट्रिक लिवाज करें, कुछ फ्लूइड उसके लंग में चला जाए और वहाँ पे एस्पिरेशन हो जाए, नहीं। अगर तो एयर वे उसका ठीक चल रहा है, उसका रिफ्लेक्स आ रहा है, तो ठीक है आप गैस्ट्रिक लिवाज करें। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप गैस्ट्रिक लिवाज की तरफ ना ही जाए जी, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लॉस ऑफ एयर वे रिफ्लेक्स होगा। इसके अलावा कह रहा है कि कुछ ज़्यादा ही क्रेसिव होती है जो कि ना वो आते आते ना रास्ते में भी जो है ना वो खा सकती है, एक्सेप्ट वो कह रहा है कार्बोलिक एसिड को छोड़ के बाकी जितनी भी क्रेसिव है ना, पर कार्बोलिक एसिड अगर उससे लिया हुआ है ना तो आप उसकी जो है ना वो गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं, बाकी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर वो कह रहा है कि अगर उसने स्ट्रेचनिन जो है ना उसकी पॉइजनिंग की हुई है तो आप उसके अंदर भी ये ना गैस्ट्रिक लिवाज नहीं कर सकते। कार्बोलिक एसिड के अंदर कर सकते हैं, बाकी क्रेसिव के अंदर नहीं कर सकते। अगर एयरवे प्रोटेक्टिव है तो फिर भी आपने रिफ्लेक्स नहीं आ रहा तो फिर भी आप नहीं कर सकते। या फिर उसने कोमा की कंडीशन है, ठीक है, मतलब वो कोमा के अंदर गया हुआ तो आप उसका गैस्ट्रिक लिवाज कभी भी ना करें। दूसरे मेथड हैं उसके लिए। फिर क्या है, उसने अगर वो पेट्रोल पी के आया हुआ है, ठीक है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा देर तक उसने पेट्रोलियम पी लिया तो फिर गैस्ट्रिक लिवाज करने का फ़ायदा नहीं है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ। या कोई फॉरेन बॉडी या एसोफेजियल वायरसेस हो चुका है, ठीक है, हाइपरथर्मिया का पेशेंट है, या जीआईटी या उसका ना वो स्टोमिक के अंदर जो है ना वो रिस्क ऑफ हेमरेज हो सकता है, या फिर आप कह लें कि जीआईटी परफोरेशन हो सकती है कि जीआईटी के अंदर जो है ना वो उसने, क्योंकि क्रेसिव जब खा लेते हैं ना तो जीआईटी इतनी नरम नरम हो जाती है ना कि कोई भी चीज़ अगर अंदर पाइप इंसर्ट करेंगे तो वो जीआईटी को ही डैमेज कर देगा। तो फिर हमारा अगर कोई इसको गैस्ट्रिक लिवाज करने का फ़ायदा ना हुआ, वो उल्टा डैमेज ही कर रहा है। तो इस वजह से हम क्रेसिव एजेंट के अंदर भी ना गैस्ट्रिक लिवाज को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही जीआईटी को इतना नाजुक किया होता है, जब आप पाइप के ज़रिए कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे तो वो जीआईटी को रगड़ता हुआ जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना वो अपरेटस के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, गैस्ट्रिक लिवाज की अपरेटस के ऊपर कौन कौन सा आपको एज अ डॉक्टर चाहिए होगा अपरेटस। एक आपको यह एनजी ट्यूब जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब जो है ना इसका नाम है, ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही होगा, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। एनजी ट्यूब एक आपने ले लेनी है। उसके अलावा आपने ना लुब्रिकेंट कोई लेना है ताकि वो फिसलती हुई ट्यूब जाए, ये ना हो वहाँ पे रगड़े खा के ट्यूब जाए। लुब्रिकेंट ले लेना साहब, लिग्नो के जो है ना वो जेल आप कह लें, एक किस्म की होती है, बिल्कुल मुलायम सी होती है, जिस तरह अंडे की जर्दी या सफ़ेदी कह लें ना, उस तरह की मुलायम सी होती है। इसके अलावा कुछ हमारे पास माउथ गैस होती है जो कि उसको जो है ना वो थोड़ा सा एनेस्थेटिक के लिए एक्शन करती है ताकि पेन फ्री हो जाए पेशेंट। प्रोसीजर क्या है इसके अंदर, प्रोसीजर में उसने एक कहा हुआ है कि हमारे पास एक मेथड है, उसको SIPHON साइफोन प्रिंसिपल वो कह रहा है हमारे पास यूज होता है। साइफोन SIPHO साइफोन प्रिंसिपल में क्या होता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन ऑफ द फीट एंड हायर देन हेड 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो आपने उसको एक तो लेफ़्ट साइड पे कर देना, क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। किस तरह बताऊँ यार, ये है ना पेशेंट, ठीक है, ये इसकी आंखें हैं, तो आप उन्हें उसको लेफ़्ट साइड पे करके, ठीक है, उसकी जो टांगें हैं ना वो 20 डिग्री के ऊपर जो है ना वो ऊपर कर दें ताकि स्टोमिक का कंटेंट मुंह की तरफ आए, इस तरफ आए, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। और फिर उसको जो है ना वो 20 डिग्री जो है ना वो ऊपर कर देना है, पाँव की तरफ कोई तकिया रख दें, या बेड वो ऊंचा करने के लिए होता है ना, नीचे से घुमाते हैं लीवर, ये बटन से आपने ऊपर करवा देना है, ठीक। एक बात ये होगी। नंबर सेकंड पे क्या करना है, 20 डिग्री के ऊपर हमने एक तो कर दिया, नंबर सेकंड पे करना है ट्यूब की जो है ना वो लेंथ आपने ज़रूर मैयर कर लेनी है, मतलब इन सीजर टीथ जो होता है ना आपका, वहाँ से हम ट्यूब की लेंथ जो है ना वो उसके ऊपर पॉइंट्स लगे होते हैं, वहाँ से देख के आपने ट्यूब की जो है ना वो लेंथ जो होती है ना उसको मैयर कर लेना है। फिर लुब्रिकेट करना है और जेंटली पास करना है, मतलब लिग्नो के जेल हमने जो ली थी ना उससे आपने वो ट्यूब को लुब्रिकेट करना है और जेंटली पास करना है प्लीज़, ठीक है, एसोफेगस, एसोफेगस से जो है ना वो स्टोमिक की तरफ।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि एसोफेगस में जा रही है या लंग्स के अंदर तो नहीं कहीं चली गई, क्योंकि दोनों रास्ते तो एक हैं। आपने वो फिर आगे में मेथड आता है वाटर बबल मेथड, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको कंफर्म कैसे करना है? एक तो आपने थोड़ा सा ना, जब ट्यूब अंदर चली जाए तो आपने एक वाटर बबल मेथड करना है, मतलब एक तरफ आपने लंग में डाल, दूसरी तरफ आप ना किसी पानी वाले ना टब के अंदर डालते हैं। अगर वो बबल मान जाए जिसका मतलब वो लंग्स के अंदर चली गई है। अगर तो वो स्टोमिक के अंदर गई है तो वहाँ से क्या आएगा, गैस्ट्रिक कंटेंट अगर आना शुरू हो जाए